हेलो फ्रेंड्स। वीकेंड इन्वेस्टिंग 28 जनवरी का दिन और मार्केट्स में बुरी हालत। स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा गिरावट, कुछ रिकवरी दोनों में, लेकिन पेन अभी भी चल रहा है। आई थिंक उसका अंत अभी नहीं हुआ है। तो अम, आज हम इसी की बात करेंगे कि जो ये एंडलेस पेन चल रहा है मार्केट में, ये कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा। पास्ट हिस्टोरिकल कुछ केस स्टडीज़ करेंगे कि पहले कैसे मार्केट्स गिरी, रिकवर हुई, स्मॉल कैप्स में ख़ास करके। और ये सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो में रहेगा। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए अभी तक आपने नहीं किया है तो, या फिर हमें बताइए कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करना चाहते हैं। मार्केट निफ्टी ने बहुत अच्छा एक आज अटेम्प्ट किया था कि ये तो गैप, जो एक मंडे का गैप था उसको कवर करने का। और डेढ़ 2 बजे तक आज मार्केट में अच्छी बढ़त थी निफ्टी में, लेकिन वो लास्ट 1 डेढ़ घंटे में सब लूज़ हो गई और आधा परसेंट ऊपर करीबन निफ्टी क्लोज़ हुआ है। तो कोई बहुत बढ़िया इंडिकेशन नहीं है निफ्टी से भी अभी, लेकिन मार्केट्स कंप्लीटली ओवरसोल्ड हैं। कभी भी एक इस तरीके की जो बाउंस है, जो कि 2, 3, 4 हफ्ते चलती है, ये आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है कि सारी फॉल अभी इसी लेग में, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते ही होनी है। ये धीरे-धीरे करके भी होती है, जो कि हम सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो में देखेंगे कितने दौरान में ड्रॉडाउन आते हैं। निफ्टी जूनियर 0.3% ऊपर बंद हुआ कल से, तो कुछ रिकवरी बॉटम से इसमें आई आज, लेकिन अगेन कोई खास ऐसा चार्ट पर पैटर्न नहीं बना है कि हम सोचें कि डाउन साइड खत्म हो गई है। मिड कैप्स में काफ़ी ज़ोर की गिरावट आई, कुछ रिकवरी आई। एक बार तो ग्रीन में भी आ गया था मिड कैप, लेकिन 0.69% मिड कैप भी नीचे बंद हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो साल के शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट, 21,500 से 19,000 ऑलरेडी मिड कैप आ गया है। और स्मॉल कैप में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, ऑलमोस्ट 17,000 से 15,000, 6-7 सेशंस में ही एकदम गिरावट आई है। तो यहाँ पर भी कुछ रिकवरी थी, बट क्लोजिंग फिर भी 1.8% नीचे हुई है। एक जो इंडेक्स था जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी मैंने कल भी बात करी थी, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी कुछ गिव अप किया अपना गेन जो आया हुआ था, लेकिन फिर भी 1.6% ऊपर बंद हुआ है। आरबीआई ने भी कुछ लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए मेजर्स लिए हैं। तो बैंक निफ्टी का ना गिरना एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब सभी कुछ नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव की तरफ भी देखना चाहोगे कि कहाँ से कोई पॉजिटिव रे ऑफ होप हमें मिल रही है। तो वो बैंक निफ्टी इज़ दैट, वो जिसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉ ऑफ होप है कि शायद बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, शायद बैंक निफ्टी अभी के लिए बॉटम आउट हो गया है। तो बैंक निफ्टी अगर ये गेन करता है यहाँ पे, तो उससे धीरे-धीरे रेस्ट ऑफ द मार्केट में भी कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम देखें एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल से बेटर था, लेकिन फिर भी काफ़ी खराब था। 327 डिक्लाइन्स थे, 171 एडवांस थे, तो एडवांस डिक्लाइन अभी भी बेयर साइड पर ही है। अगर आप निफ्टी का हीट मैप देखें तो बिल्कुल क्लियर है कि बैंक और बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज और कुछ ऑटोज़ कंपनीज़, इनमें तो कुछ गेन्स थे, अदरवाइज़ आईटी डाउन था, एफएमसीजी डाउन था, फार्मा डाउन था और मोस्टली स्टॉक्स में गिरावट रही। सन फार्मा में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही, 4.5% वहाँ पर निकले। निफ्टी नेक्स्ट 50 में रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज़, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कुछ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, सीमेंट स्टॉक्स, कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज़, इनमें कुछ बढ़त थी। बाकी कैपिटल गुड्स और फार्मा, पावर, एनर्जी, इन सब में काफ़ी भारी गिरावट रही आज भी। सेक्टर्स का ट्रेंड ऐसा रहा, फार्मा सबसे वर्स्ट परफॉर्मर आज का 2.3%। फार्मा ने बहुत जल्दी 5% लूज़ किया है इस हफ्ते में। एनर्जी 1.5% और डाउन, 6.8% डाउन हो गया इस हफ्ते में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़, जबकि 3 दिन बचे हैं बजट सेशन से पहले, लेकिन पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स फिर भी गिरते जा रहे हैं, -1.2% यहाँ पर, 6.6% 1 हफ्ते में गिर गया है। और बढ़ने वालों में रियल एस्टेट ने कुछ, जो इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई थी, 1 महीने में ही 20-22% गिर गया था, वो आज 2.2% की यहाँ पर रैली आई है। पीएसयू बैंक्स में रैली आई है 1.7% की, प्राइवेट बैंक्स में भी 1.6% की आई है, और ऑटोज़ में काफ़ी दिन बाद एक रैली देखने को मिली है 1.3% की। तो ऑटोज़ ने पूरा अपना लॉस कवर कर लिया है पिछले 1 हफ्ते का। जो पिछले महीने भर में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो रियल एस्टेट में हुआ है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स, इनमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। और अगर हम 3 महीने का
चार्ट देखें तो रियल एस्टेट, मेटल्स, कमोडिटीज़, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़, एनर्जी स्टॉक्स, इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। आईटी में सबसे कम गिरावट हुई है पिछले 3 महीने में, अगर देखा जाए तो। अ, ये रियल एस्टेट के कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें स काफ़ी आज बढ़त आई। रियल एस्टेट इंडेक्स तो काफ़ी गिर गया है, इसमें कोई अभी बुलिश व्यू नहीं है, लेकिन एक खराब दिन में भी अगर जो सेक्टर ऊपर बढ़ रहा है, तो उसमें आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप नॉन डिस्क्रिशनरी सेटअप्स ढूँढ रहे हैं, तो जिन सेक्टर्स में बढ़त है, उन सेक्टर्स के स्टॉक्स में ट्रेड करना बेटर है। उसमें आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि शायद एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बन रहा हो। तो आज के टॉपिक पे आते हैं कि क्या इस दर्द का कोई अंत नहीं है, जो हमें मार्केट में मिल रहा है। तो एक कुछ कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि ये हम जो आज पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के तुलना में कैसा दिख रहा है? अगर आप ये बस चार्ट ही देखें, ये एक बार के लिए भूल जाएँ इस ट्वीट को। अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट में कुछ एब्नॉर्मैलिटी नहीं है। यहाँ पर कोविड की फॉल हुई थी 2020 में, फिर ये बढ़ा मार्केट, फिर यहाँ पे करेक्शन हुई 1 डेढ़ साल की, फिर ये बढ़ा, अब ये करेक्शन हो रही है। कोई ऐसी मेजर चार्ट पे ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कि भई बहुत कुछ गड़बड़ हो गई हो। ये नेचुरल है जो हो रहा है अभी। इतना स्टीप ज़रूर है फॉल ये वाली, लेकिन पहले भी बहुत बार ऐसी फॉल्स हुई हैं। तो अब इस बार की फॉल में जहाँ पर अभी स्मॉल कैप का इंडेक्स है, वो 1 साल की रिटर्न्स तो खत्म हो गई हैं। पिछले सा जहाँ वो 1 साल पहले था, वहीं अब हम आ गए हैं। 2 साल की रिटर्न हम देखें तो भी 28% सीएजीआर पे हम बैठे हैं। अगर हम 2023 के जनवरी से देखें, तो हम वहाँ से अभी भी 28% सीएजीआर पे बैठे हैं। 3 साल से देखें, तो हम 15% सीएजीआर से पे बैठे हैं, क्योंकि इस साल में करेक्शन ही हुई थी, जो 1 साल ये निकला था इससे। 5 साल का अगर हम देखें यहाँ से, आपका 2000 यहाँ से दो दो कोविड से पहले से, तो कोविड को पूरा इंक्लूड करने के बाद भी 5 साल की सीएजीआर 23% है। तो अगर आपने कोविड से पहले भी इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप 250 स्टॉक इंडेक्स में, तो भी आप इतना गिरने के बाद भी इस बार 23% सीएजीआर पे बैठे हैं, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज जो है स्मॉल कैप इंडेक्स की, वो करीबन 16% की है, 15 से 16% की। उससे भी हम बहुत ऊपर हैं अभी। तो इससे 2 चीज़ें आप कह सकते हैं। एक तो हो सकता है हम अभी और बहुत ज़्यादा गिरेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है हम ज़्यादा ना गिरें यहाँ से, और एक ये नया सॉर्ट ऑफ एक ये जो करेक्शन इस तरह की पहले जो हुई थी, ये बुल मार्केट ब्रेक नहीं हुई थी, एक ये पॉज़ हुआ था। तो इस बार क्या ये बुल मार्केट ब्रेक हो गई है? कि ये कई सालों का ये इंतज़ाम अब हो गया है, या फिर ये कुछ महीनों वाली बात है? तो 2 टाइप की जो करेक्शंस मार्केट में देखने को मिलती है, तो कहना मुश्किल है कौन-सा अभी क्या है, लेकिन डेफ़िनिटली फॉल शार्प है, और हम स्टडी करेंगे पिछले 20-25 सालों का डेटा देख के कि ऐसी फॉल्स कब-कब आई थी। तो पिछले 20-25 सालों का हमने डेटा ये निकाला है कि 20-20% या उससे ज़्यादा की फॉल कब-कब आई हैं, कितना टाइम लगा है 20% तक आने में, और कितना मैक्सिमम गिरा है हर बार, कितना टाइम लगा है रिकवरी आने में वहाँ बॉटम से लेके न्यू ऑल टाइम हाई तक, और जब ये करेक्शन आती है, जब ये बॉटम बनता है, उससे पहले 6 महीने, साल भर, 2 साल में मार्केट ने क्या किया था, उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल में क्या होता है, वो स्टडी करेंगे। उससे एक पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा कि जो स्मॉल कैप की फॉल होती है, और इसमें मैंने स्मॉल कैप 100 इंडेक्स इसलिए लिया है क्योंकि उसकी हिस्ट्री ज़्यादा है हमारे पास, कि स्मॉल कैप की फॉल कैसी होती है, पहले गिरने से पहले और गिरने के बाद कितनी गिरती है, और कितना टाइम आता है ऑल टाइम हाई आने में, और ये पिछले 21 साल का डेटा है हमारे पास। इस टाइम पे ये स्मॉल कैप में बढ़त आई, फिर फॉल आई, फिर बढ़त आई, फिर फॉल आई, फिर बढ़त आई, फिर फॉल आई, फिर बढ़त आई, और अब फॉल आ रही है। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं 2004 का किस्सा। 2004 से जनवरी से मार्च में 49 डेज़ में 29% 49 डेज़ में हम 20% पे पहुँच गए थे, और मैक्सिमम जब हम गिरे उस फॉल में वो 29% था। मई 2004 तक मैक्सिमम फॉल आ गई थी, और रिकवरी हुई हमारी सितंबर, उसी साल में हमारी फुल रिकवरी हो गई थी, ऑल टाइम हाई पहुँच गए थे हम 182 दिन में। फिर 2006 मई, जून में 21 दिन में ही हमने 20% खो दिए, 34% तक हम नीचे गए, और उसी साल में रिकवरी हो गई, 129 दिन में न्यू ऑल टाइम हाई लग गया। 2008 जो कि ग्लोबल क्राइसिस थी, उसमें 11 दिन में 20% गिरा पहले,
लेकिन फाइनली जब बॉटम आउट हुआ तो 77% गिर चुका था इंडेक्स 2009 मार्च तक, और वहाँ से जो रिकवरी आई, उसमें 6-7 साल लग गए, न्यू ऑल टाइम हाई बनाने में। 2018 में जब गिरा, जब ये सेबी के रूल की वजह से लार्ज कैप, स्मॉल कैप की रीशफलिंग हुई, तो 85 दिन में 10-20% गिरा था। लेकिन उसके बाद भी कोविड आया और 65% तक गिर गया टॉप से। 23 मार्च 2020 को बॉटम बना और जून 2021 में ये न्यू ऑल टाइम हाई बन चुका था। और अब जो और नहीं, 2022 में एक और गिरावट आई, जनवरी 22, फरवरी 22 में 28 दिन में 20% गिर गया था। 33% मैक्सिमम नीचे तक गिरा और जून के बाद इसमें करीबन साल भर में एक पूरी रिकवरी हो गई, ऑल टाइम हाई बन गया। तो ये हमारी पास्ट हिस्ट्री है, 5 जो एपिसोड्स हमारे हुए हैं पिछले 20 साल में, और अब छठा एपिसोड है। 2024 में गिरना शुरू हुआ है दिसंबर में, और अभी हम 34 दिन लगे हैं हमें 20% ड्रॉडाउन आने में। तो कई बार, कई इंस्टेंसेस से हम धीरे गिरे हैं और कुछ इंस्टेंसेस से हम फास्टर भी गिरे हैं। 20% हमारा ऑलरेडी ड्रॉडाउन आ गया है स्मॉल कैप 100 पे। कहाँ तक हम मैक्सिमम जाएँगे अभी हमें पता नहीं है ये। लेकिन ये सारी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है टू असेस करने के लिए कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है। अब हम देखते हैं कि गिरने से पहले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में परफॉर्मेंस कैसी थी, जो हमारा लेटेस्ट ऑल टाइम हाई है उससे पहले। तो गिरने से पहले 2006 में 1 साल पहले गिरने से 100% की राइज़ आई थी। बड़ी स्टीप राइज़ आई थी, फिर गिरा था। उससे 2 साल पहले 84% सीएजीआर था गिरने से पहले। 2008 में 89% बढ़ा 1 साल में ही। 2 साल की एवरेज बिफोर फॉलिंग 62% सीएजीआर। 2018 में 53% बढ़ा था। 2 साल की एवरेज 38% इसमें। और क्योंकि वो 3 साल पहले एक और क्राइसिस आ गई थी डिमोनेटाइजेशन वगैरह की, इसलिए 3 साल का इसका डाउन है। 2022 में 65% बढ़ा 1 साल पहले, और 2 साल में 38% सीएजीआर। तो बहुत हेल्दी गेन के बाद ही फॉल्स आई उस समय भी। और 2024 में जब ये फॉल आई है, तो हमारा 1 साल का रिटर्न 35% रहा है इससे पहले, जो कि इन सभी एपिसोड्स से बहुत कम है। 2 साल का हमारा फिर भी सीएजीआर इसके आसपास का है। 3 साल का भी काफ़ी कम है और 6 महीने का भी काफ़ी कम है। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा यूफ़ोरिया बिफ़ोर दिस फॉल नहीं रहा है। इसलिए हो सकता है गिरावट भी औरों के मुकाबले कम आए। ये एक हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं। होगा या नहीं होगा, ये भगवान के हाथ में है। लेकिन इस डेटा के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि जितनी स्टीप फॉल्स पहले होती थी 60-70% वाली, उस टेरिटरी में हम शायद नहीं जाएँगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हर जो बॉटम बना, वहाँ से रिकवरी कैसे आई? ताकि हमें ये भी तो पता लगे कि जब बॉटम बनेगा तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना है। 6 महीने बाद, और ये 5 जो एपिसोड्स थे, इसमें हर एपिसोड में 6 महीने बाद 58%, 52%, 126%, 68%, 26% की रैली आई। 1 साल में 117, 76, 162%, 144%, 36% ऐसी रैली आई। 2 साल में 106% सीएजीआर, 38% सीएजीआर, 59% सीएजीआर, 75% सीएजीआर, 51% सीएजीआर ऐसी रैली आई। और 3 साल में 68% सीएजीआर। 2008 का ग्लोबल क्राइसिस आ गया, नहीं तो यहाँ पे भी 3 साल की एवरेज अच्छी होती। उसकी वजह से एवरेज यहाँ डाउन हो गई इस एपिसोड में। 2009 में 35% सीएजीआर आया बॉटम बनने के बाद। 2020 के बाद 39% सीएजीआर आया 3 साल में। 2022 के बाद 27% सीएजीआर आया। तो ये पक्की बात है कि जब भी बॉटम बनेगा, उसके बाद एक बहुत फियर्स रैली 1, 2, 3 साल की आएगी। तो ये हमें पता है कि बॉटम के बाद बड़ी ज़बरदस्त रैली आएगी। ये भी हमें पता है कि बॉटम इस बार गिरने से पहले भी हमारी बहुत फ़ियर्स रैली नहीं थी पिछले 1-2 साल में। तो हमारा गिरना शायद इतना डीप ना हो। तो हो सकता है हम 100 से अब 70 पे आए हैं, और पोर्टफ़ोलियोज़ में जैसे कि ये इंडेक्स हो सकता है 100 का 80 हो, पोर्टफ़ोलियो हो सकता है ज़्यादा भी गिरे हों, और बहुत सारे स्टॉक्स तो 40-40% भी गिर गए हैं। तो 100 से चलो 65 भी मान लेते हैं, अगर मोस्टली एवरेज लोगों के जो पोर्टफ़ोलियोज़ के 100 से 65 पे आए हैं, और हो सकता है हम 100 से 50 पे जा रहे हैं। अज़्यूम करते हैं। लेकिन उस 50 से फिर हम 100, 120, 150 पे भी जाने वाले हैं। अगर हम इसे अज़्यूम करते हैं कि 1, 2, 3 साल में क्या होने वाला है। तो क्या हमें 65 पे निकलना चाहिए? ये आपका डिसीज़न है। क्या हम 65 पे निकल के पचा 65 से 50 की जर्नी तो हम
हम नहीं भुगतेंगे, लेकिन क्या हम पकड़ पाएँगे जब ट्रेन चलेगी फिर से? ये मेन चीज़ है। अगर आप अच्छे से अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं स्मॉल कैप्स के या इवन जनरल इन्वेस्टर्स जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से इस मार्केट में हैं, किसी भी बड़े इन्वेस्टर से आप पूछेंगे, वो कभी भी मार्केट से एग्ज़िट नहीं करते। उन्होंने कितनी साइकल्स देख ली ऐसी, वो कहते हैं ठीक है पेन तो हो रहा है, लेकिन मुझे पता है इस पेन के बाद बहुत सारा गेन भी है। तो जो निकल जाते हैं लोग मार्केट से, वो कहते हैं, "भई हम मार्केट में नहीं रहना चाहते, हम इतना लॉस नहीं कर सकते, हमें एफडी पसंद है या हमें डर लग रहा है।" वो बेसिकली वो वाला गेन खो देते हैं, जो रैली वाला गेन आता है। कोविड के टाइम पे भी आपको याद होगा, अगर आप उस समय मार्केट में थे, बहुत सारे लोग मार्केट से छोड़ के चले गए थे और उसके बाद जो फियर्स रैली आई, वो सबने मिस कर दी, उन सब ने। तो ये एक फिनोमिना है मार्केट का, एक ये नेचर है मार्केट की कि मार्केट अगर आपको ₹100 देगी तो ₹50 वापस भी खींचती है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपने 100 के 200 किए, फिर आप 200 से 150 पे आए, फिर आप 150 से 300 पे गए, फिर आप 250 पे आए, फिर आप 250 से 500 पे गए। तो ऐसे स्टेप वाइज़ मार्केट चलेगी। आपको वो जो डाउन लेग है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगर आपको ऊपर वाली लेग चाहिए। जैसे कहते हैं ना, देयर इज़ नो गेन विदाउट एनी पेन। तो पेन तो आपको भुगतना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है। ऐसा कोई मार्केट में माइका लाल नहीं आया जिसने पेन ना लिया हो और सिर्फ गेन ही होता हो उसको। ऐसा मेरी नॉलेज में कोई नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा जो है ये ड्रॉडाउन्स जो आ रहे हैं, जो पेन हो रहा है, उसको भुगतने की क्षमता रखिए। अगर आपने लिवरेज किया हुआ है, अगर आपने पैसे बोरो करके लगा रखे हैं मार्केट में, तो ये काम बिल्कुल ना करें, नंबर 1। अगर आप सिप्स कर रहे हैं, अपनी सिप्स को कंटिन्यू रखिए। अगर आप अच्छा एक बड़ा पोर्टफ़ोलियो चलाते हैं, तो आप एसेट एलोकेशन ज़रूर करिए। अगर आप इनिशियल पोर्टफ़ोलियो में नए शुरू हुए हैं, तो वहाँ तो एसेट एलोकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मिडल एज या मेरी मेरी एज जैसे अगर थोड़े ओल्डर पोर्टफ़ोलियो चला रहे हैं, तो रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, जो भी आपके डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, उसमें ज़रूर डाइवर्सिफ़ाई करिए। और ये डेटा जो आपके सामने है, इसको आप खुद एनालाइज़ करिए कि जो बिफ़ोर और आफ्टर का डेटा है, इसमें अगर आप मार्केट से एग्ज़िट करेंगे, अगर आप मार्केट में पैसा लगाना बंद कर देंगे, तो ये आपको कैसे मिलेगा? मार्केट गिरती ही इसीलिए है क्योंकि बायर्स विथड्रॉ कर जाते हैं। जैसे ही बायर्स वापस आएँगे, सेलर भागने शुरू हो जाएँगे वापस और ये ऑक्शन मैकेनिज़्म मार्केट को फिर ऊपर लेके जाएगा। कहाँ ये बॉटम बनेगा, बस ये कहना मुश्किल है। ये एक अननोन पॉइंट होता है कि जो किसी को नहीं पता। कोई भी कितना भी कह ले कि मुझे पता है कि कब बॉटम होगा, इस लेवल पे होगा, इस इतने पीरियड के बाद होगा, किसी को नहीं पता है। हो सकता है आज हो गया हो सकता है अगले 1 साल ना हो। आप अपने प्रोसेस पे बने रहिए क्योंकि जो प्रोसेस पे बना रहेगा, वही 10 साल, 20 साल तक इस मार्केट में से रिटर्न्स निकालेगा। मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है, मार्केट में बिज़नेस साइकल्स हैं, मार्केट की अपनी साइकल्स हैं। उस साइकिल में आपको अपने एक पूरे साइकिल भुगतनी है। अगर आप बॉटम ऑफ द साइकिल पे आए हैं, तो आप अगले बॉटम पे जाके देखेंगे कि पिछले बॉटम से इस बॉटम में मेरा नेट क्या गेन आया। या आप साइकिल के टॉप पर आए हैं, तो अगली साइकिल के टॉप पर आप देखेंगे कि मेरा टॉप टू टॉप क्या गेन आया। आप ये देखना ठीक नहीं है कि आप मार्केट के टॉप पर आए, आप सपोज़ 3 महीने पहले मार्केट में आए और आज आप गिरे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि मार्केट बेकार है। वो गलत है। वो मेज़र करने का पैमाना ही गलत है कि मैं टॉप पर आया और मैं बॉटम में कह रहा हूँ कि मार्केट में गेन नहीं होता। आप नेक्स्ट स्टॉप पे बताइएगा कि आप टॉप पे आए थे, अब नेक्स्ट स्टॉप पे क्या गेन है आपका? वो एक करेक्ट मेज़र होगा। अगर 6000 का टॉप 2008 में निफ्टी का बना था और इस बार का टॉप अगर 26 पे 26,000 पे बना है, तो वो 6000 से 26,000 की जो जर्नी है 2008 से लेके 2024 की, उसमें में आप मेज़र कर सकते हो कि हाँ, मैं वर्स्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट पे आया था और इतने सालों में मैं अ, टॉप ऑफ द मार्केट पे जब मैंने कैलकुलेट किया, तो भी मेरी रिटर्न इतनी आई है। तो ये शॉर्ट टर्म का जो फ़ेज़ है, ये आपको किसी तरह से काटना है। इट्स लाइक रात हो गई है, आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन आपको रात तो काटनी है। तो आप जो मर्ज़ी करिए, रात कटेगी, दिन भी आएगा, प्रॉफ़िट भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इस रात को आप ब्लेम मत करिए कि भई ये ना आए, ये मेरी लाइफ़ से गायब हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस है, मेरा तो ख़ैर एक्सपीरियंस 30 साल का है, मैंने ये साइकिल्स बहुत-बहुत देखी हैं और पहले डर लगा करता था जब मार्केट गिरती थी, अब इतनी बार देख ली हैं कि अब बिल्कुल डर नहीं लगता। अब एसेट एलोकेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ठीक है भई, इक्विटी पोर्टफोलियो डाउन है, बाकी चीज़ें अप हैं, वो भी अप नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये डाउन आके फिर अप हो जाएँगी। ये कॉन्फिडेंस है
कि जो नेक्स्ट फ़ेज़, जो नेक्स्ट रैली के विनर्स होंगे, क्योंकि हर बार विनर्स चेंज होते हैं, हमारे पोर्टफ़ोलियो में वो ज़रूर होंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये किसी और स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में आपको नहीं मिल सकता। जितने लोगों ने या तो किसी और के कहने से जो शेयर खरीदे हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे होगा अभी इस समय। जितने लोगों ने कुछ वैल्यूएशन वगैरह निकाल-नुकूल के शेयर खरीदे थे, लेकिन वो भी पिट गए हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस 0 होगा क्योंकि भाई मैंने तो बहुत स्टडी करके ये शेयर चुने थे, ये भी गिर गए। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं जो शेयर चुनूँगा वो चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे कैसे पता? तो जो कॉन्फिडेंस मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आता है कि भई मुझे पता है जब ये मार्केट चलेगी, उसके जो लीडर्स होंगे, हमारे पोर्टफोलियो में वो होंगे और ये सारा जो पेन शेन है सब निकल जाएगा उस समय। तो इस कॉन्फिडेंस से आगे चलिए। पेन का कोई ऐसा परमानेंट कोई सिचुएशन नहीं है। बार-बार पेन आएगा। पेन, 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 पेन और गेन भी आएगा फिर। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट्स में। मैं वहाँ ज़रूर आपका जवाब दूँगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। और देखते रहिए। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है। तो अगली बार मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बाय।